फैक्ट नंबर 1। मोटरसाइकिल, जिसे हाइड्रोबाइक भी कहा जाता है, डूबने के सामान्य नियम को चुनौती देती है क्योंकि इसमें पहियों की जगह स्थिर पॉन्टून लगे हैं। पैडल चलाने की गोलाकार गति प्रोपेलर की ताकत में बदल जाती है, जिसे सवार सड़क पर चलने की बजाय झीलों के पानी पर आसानी से फिसलने और आगे बढ़ जाती है। यह साइकिलिंग और नौकायान का एक अनोखा मेल है, जो एक स्थिर और छींटों भरी वर्कआउट का अनुभव देता है। सवार पानी की सतह से ऊपर बैठकर हैंडल बार्स की परिचित सुविधा के साथ खुले पानी की खोज करता है, जिसे एक आम सड़क खेल और रोमांचक जलीय एडवेंचर को बदल जाता है। फैक्ट नंबर 2। चीन 12,000 दर्पणों का उपयोग करके सूर्यास्त के बाद भी सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। चीन ने 12,000 हेलियोस्टेट दर्पण के माध्यम से संग्रहित गर्मी का उपयोग करके सूर्यास्त के बाद बिजली पैदा करने वाला एक क्रांतिकारी सौर ऊर्जा टॉवर गारसू रेगिस्तान में बनाया है। यह दर्पण सूर्य की रोशनी को एक विशाल टावर पर केंद्रित करते हैं, जहां पिघलता हुआ नमक अत्यधिक तापमान और गर्मी संग्रहित करता है। बाद में यह संग्रहित गर्मी भाप बनने और रात में बिजली उत्पन्न करने के लिए की जाती है, वह भी लिथियम बैटरी के बिना। फैक्ट नंबर 3। नासा का न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान आज भी ब्रह्मांड की सबसे दूर की खोज कर रहा है। 9 साल की लंबी यात्रा के बाद 14 जुलाई 2015 को यह प्लेटो के ठीक ऊपर से गुजरा, सिर्फ 12,500 किलोमीटर दूरी पर। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। यह यान 3 अरब किलोमीटर दूर से सिर्फ 2000 बिट्स प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा भेजता है, यानी 1990 के पुराने डायल अप मॉडेम से भी धीमी। प्लेटो की खूबसूरत 50 गीगाबाइट तस्वीरें और डेटा डाउनलोड करने में पूरे 16 महीने लग गए। यान को 100 किलोमीटर चौड़े टारगेट बॉक्स में ठीक समय पर पहुंचना था। 150 सेकंड के अंदर एक छोटी सी चूक होते ही तो सारे प्रोग्राम खाली अंतरिक्ष की तरफ देखते रह जाते। फैक्ट नंबर 4। पुरुष से सफाई करने या अंदर से खुरचने के बजाय यह तरीका पूरी प्रक्रिया को उल्टा कर देता है और कुछ ही सेकंड में कालिफ सूट को ऊपर की ओर धकेलकर चिमनी से बाहर निकाल देता है। रूस और यूरोप के कुछ हिस्सों में तकनीशियन स्टोव या फायर प्लग्स को पूरी तरह से सील कर देता है और एक हाई पावर ब्लोवर का इस्तेमाल करके क्रैशिंग ड्राफ्ट बनते हैं। हवा का यह तेज दबाव सूखी और ढीली कालिफ को सीधे फ्यूल के रास्ते ऊपर की ओर धकेल देता है, जिससे गंदगी घर के अंदर आने के बजाय ऊपर बाहर निकल जाती है। यह तकनीक खास तौर पर एक ऊंची ईंटों से बनी चिमनियों पर सबसे बेहतर काम करती है, जिसका ड्राफ्ट पहले अच्छा होता है, खास तौर पर सर्दियों में जब बर्फीली छतों पर चढ़ना खतरनाक होता है। यह तरीका तेज, प्रभावी और घर के अंदर फैलने वाली गंदगी को काफी हद तक कम कर देता है। जब चिमनियों में कठोर क्रियोसोट जमा हो जाते हैं, तब इसे पारंपरिक मैकेनिकल सफाई का विकल्प नहीं है, बल्कि एक सहायक विधि के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 5। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने ऑक्टोपस को खाने के लिए एक जार में बंद कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि ऑक्टोपस ने पहले जार को ध्यान से देखा और फिर टेक्टिकल से ढक्कन घुमाकर खोल लिया। कुछ मामलों में तो ऑक्टोपस ने यह तरीका एक बार देखकर सीख लिया और अगली बार बिना गलती के जार खोल लिया। वे समस्याओं का हल करना, रास्ते को याद रखना और यहाँ तक कि इंसानों को पहचानना भी सीख सकते हैं। ऑक्टोपस को पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान अकशेरुकी जीवों में से गिना जाता है। उनकी सोचने समझने की क्षमता कई स्तनधारियों तक टक्कर देती है। वे जटिल पहेलियां हल कर सकते हैं, भूल भुलैया में रास्ता खोज सकते हैं, देखकर सीख सकते हैं और यहाँ तक कि नारियल के खोल जैसे औजारों का इस्तेमाल करने के लिए भी जाने जाते हैं। समस्या सुलझने की उनकी क्षमता शानदार अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति और छलावरण व धोखे की कला, ये सब एक बेहतर विकसित जीवी की बात है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बुद्धि इंसानों की तरह एक जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि उनके
आतशबाजियों में फैली होती है। इसी वजह से वैज्ञानिक अक्सर ऑक्टोपस की बुद्धि को एलियन जैसी कहते हैं, क्योंकि ये कशेरुकी जीवों से बिल्कुल अलग विकास पथ पर विकसित हुए हैं। फैक्ट नंबर 6। दुनिया का प्राचीन इटली का 1000 साल पुराना गोरगोंजोला पनीर एक बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पनीर है। इसे दुनिया के सबसे पुराने पनीरों में से एक माना जाता है और इसकी उत्पत्ति 1000 साल पहले हुई थी। यह पनीर अपने विशिष्ट नीले धब्बों और मजबूत क्रीमी स्वाद के लिए जाना जाता है। इतिहास में गोरगोंजोला न केवल भोजन का हिस्सा रहा है, बल्कि यह इटली की संस्कृति का भी प्रतीक है। इसे प्रारंभिक रूप से गाय के दूध से बनाया जाता है और इसमें वर्षों की प्रारंभिक तकनीक और विशेषताएं झलकती हैं। गोरगोंजोला पनीर आज भी विश्व भर के लिए पनीर प्रेमियों के लिए एक आकर्षण केंद्र है और इसकी प्राचीन और अनोखा स्वाद इसे विशेष बनाते हैं। फैक्ट नंबर 7। चीन में ऐसे हाईटेक सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय विकसित किए गए हैं जो न केवल उपयोग के समय को रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य डाटा का विश्लेषण भी करते हैं। यह टॉयलेट क्रांति के तहत शुरू की गई तकनीक का हिस्सा है। चीन के युगांग और अन्य प्रमुख शहरों में शौचालयों के बाहर डिजिटल टाइमर लगे हैं। ये टाइमर बताते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी देर से शौचालय के अंदर है, जो मिनट और सेकंड में रिकॉर्ड होता है। बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में ऐसे यूरिनल्स लगाए गए हैं जो AI पावर्ड सेंसर की मदद से यूरिन मूत्र के नमूने को विश्लेषण करते हैं। यह यूरिन डायबिटीज, किडनी की समस्या या यूरिनरी इन्फेक्शन जैसे स्वास्थ्य मार्करों का पता लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। लाइका मेक्सिको की सड़कों पर भटकने वाली छोटी सी आवारा कुतिया थी, जिसने 1957 में धरती की परिक्रमा करने वाली पहली जीवित प्राणी बनकर इतिहास रच दिया। वह कभी वापस नहीं लौटी, लेकिन उसकी यात्रा ने उस पल को जन्म दिया है जब मानव जाति ने सचमुच अपने ग्रह की सीमाओं से बाहर कदम रखने की शुरुआत की। एक नन्हा सा कुत्ता धातु के एक छोटे कैप्सूल में बंद उस दुनिया के चारों ओर घूम रहा है जो उसका नाम तक ठीक से नहीं जानती। लाइका आज भी हमें याद दिलाती है कि हर बड़ी छलांग की कीमत चुकानी पड़ती है, हिम्मत से, जिज्ञासा से और कभी कभी दिल तोड़ देने वाले बलिदान से। फैक्ट नंबर 9। रूस के उत्तरी काकेशस क्षेत्र में स्थित रतन 601 अद्वितीय 576 मीटर व्यास वाला रेडियो दूरबीन है जो 1974 से कार्य कर रहा है। यह सौर गतिविधि, ब्रह्मांडीय घटनाओं और संभावित अलौकिक संकेतों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए। इस दूरबीन में 895 समयोज्य परावर्तक पैनल लगे हैं। यह रूसी विज्ञान एकेडमी RAS के विशेष खगोल भौतिक वेधशाला का प्रमुख उपकरण है। इसका निर्माण 1968 और 1974 के बीच हुआ था और इसने 1977 में पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था। इसमें एक परिवर्तनीय प्रोफाइल रिंग एंटीने का उपयोग किया गया है, जिससे यह एक विशाल आंशिक रूप से चलने योग्य सिंगल डिश टेलीस्कोप 576 मीटर व्यास के रूप में कार्य कर सकता है। यह अवलोकन के लिए अलग अलग क्षेत्रों का उपयोग कर सकता है। फैक्ट नंबर 10। एक जर्मन इंजीनियर ने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग विंडो सिस्टम डिजाइन किया है जो सिर्फ एक बटन दबाने पर तुरंत एक छोटी बालकोनी में बदल जाता है। खुलने पर इसका निचला हिस्सा बाहर की ओर निकलकर एक मिनी फ्लावर बना देता है, जबकि ऊपरी हिस्सा झुककर एक कैनोपी बन जाता है, जिससे एक साधारण फ्लैट खिड़की एक कॉम्पैक्ट आउटडोर स्पेस में बदल जाती है। इसे ब्लूम फ्रेम विंडो कहा जाता है और इसे खास तौर पर शहर के अपार्टमेंट के लिए बनाया गया है जहां बाहर की जगह सीमित होती है। यह आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक खूबसूरत मेल है। यह दिखाता है कि कैसे बेहतरीन डिजाइन की सबसे छोटी जगह को असीमित महसूस करा सकता है।